यूके में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिलता है वो बिल्कुल बंद कर दे जैसे पहले किया गया। इसके बाद यूके भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपने दरवाजे बंद कर सकता है। क्या वो क्वालिटी स्टूडेंट यूके में पढ़ने के लिए आ रहे हैं जिनकी यूके को ज़रूरत है। आज 14 मई है और वो दिन है जब माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूके के ग्रेजुएट रूट प्रोग्राम जिसको स्टडी वीज़ा भी कहते हैं, उसके रिगार्डिंग मैक ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है जिससे ये तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में क्या यूके में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है गवर्नमेंट उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो ग्रेजुएट रूट में स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिलता है वो बिल्कुल बंद कर दे जैसे पहले किया गया था। तो इसको जानने के लिए कंप्लीट सिनेरियो क्या है, इस टाइम पे पोजीशन क्या है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं यूके स्टडी वीज़ा की। तो क्या इसके बाद यूके भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपने दरवाजे बंद कर सकता है, वर्क परमिट को क्लोज कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैक एक ऐसी कमेटी है जिसको जो बनाया गया था ताकि इस प्रोग्राम को जो यूके का स्टडी वीज़ा चलता है उसका प्रॉपर एनालिसिस किया जा सके, देखा जा सके कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, क्या वो क्वालिटी स्टूडेंट यूके में पढ़ने के लिए आ रहे हैं जिनकी यूके को ज़रूरत है। यहाँ पे इस रिपोर्ट के 3 आउटकम निकल सकते हैं, 3 रिजल्ट हो सकते हैं। पहला, बिल्कुल ग्रेजुएट रूट प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए, जो वर्क परमिट स्टूडेंट्स को आफ्टर स्टडी मिलता है उसको क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ये सिनेरियो बन सकता है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा, इस वर्क परमिट को कम कर दिया जाए, पहले ये 1.5 या 2 साल का मिलता है, इसकी बजाय इसको 6 मंथ या 1 ईयर का किया जा सकता है। और तीसरा, सिर्फ कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूशन जो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका ये रिकॉर्ड रहा है कि वो इन स्टूडेंट्स को एनरोल करती हैं, जो स्टूडेंट्स यूके में बहुत बढ़िया क्वालिटी स्टडी लेते हैं, तो सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस को राइट दिया जाए कि उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ही वर्क परमिट मिलेगा, जैसे कि कनाडा में होता रहा है। तो ये 3 सिनेरियो जो है वो हो सकते हैं इस रिपोर्ट के टेबल होने के बाद। हालांकि ये आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या यूके इस तरफ कदम उठाता है। इस टाइम की अगर देखें तो जितनी भी रिपोर्ट्स है, जितनी भी यूके में से न्यूज़ आ रही हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं। आपने मुझे शायद इसको प्रमोट करते नहीं देखा होगा, इसका यही रीज़न था क्योंकि मैं भी उन लोगों की जिनको जानकारी है, जिनको तो जानकारी नहीं है वो एक अलग बात है। हम इस रिपोर्ट के टेबल होने का वेट कर रहे हैं, हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में यूके ये स्टेप उठा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूं कि मैक की इस रिपोर्ट को लेकर अलग अलग तरह के तरीके की जो वहाँ पे है वो जो ओपिनियन आ रहा है। कई सिटी हैं जैसे मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, बहुत से ब्रिमिंघम है, बहुत से ऐसे सिटी हैं जिन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ये जो प्रोग्राम ग्रेजुएट रूट चल रहा है इसको कंटिन्यू रहना चाहिए क्योंकि 5 बिलियन इन सिटीज़ को, जो 7-8 बड़े सिटी हैं उनको 5 बिलियन पाउंड तक की जो है वो यहाँ से इनकम होती है, जिसकी वजह से उनके सिटीजन्स को प्रोग्रेस मिलती है, उन सिटीज़ को प्रोग्रेस मिलती है, बहुत सी जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो ये सिटी टोटली अपोज करते हैं कि ग्रेजुएट रूट प्रोग्राम को इसी तरीके से कंटिन्यू किया जाए। उसी तरीके से जो बड़े ग्रुप हैं जैसे रसल ग्रुप है और भी कई बड़े ग्रुप हैं जिन्होंने इस का विरोध किया है कि आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को बंद करती है तो इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो यूके में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ करती हैं उसका मेजर पोर्शन जो खर्च होता है वहाँ पे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस से ही आता है। पिछले 3 साल में 5.6 बिलियन पाउंड खर्च किए गए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो इन ग्रुप्स का, इन यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि इसमें से ज़्यादा जो अमाउंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ीस से आई है, ना कि वो गवर्नमेंट ने अपनी पॉकेट से पे की है। तो उन्होंने कहा है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप उठाती है तो
जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी रिजल्ट होंगे आने वाले दिनों में, जो फंडिंग की जरूरत पड़ेगी उस वर्क को चलाने के लिए, वो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पे करनी पड़ेगी। और यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि अगर ये चीज़ होती है तो हमें स्टाफ में, अपने कोर्सेज में और अपनी जो रिसर्च के प्रोग्राम हमारे चलते हैं उस सब में कटौती करनी पड़ सकती है। तो इस टाइम की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट हो सकती है यूके की तरफ से। अगर तो यूके, जैसा मैंने 3 अल्टरनेट बताए, उनमें से लास्ट वाले 2 अडॉप्ट करता है फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वो फर्स्ट अल्टरनेट की तरफ जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि हम ग्रेजुएट रूट को बंद करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को स्टडी के बाद वर्क परमिट नहीं मिलेगा, तो यूके ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। खास करके जो स्टूडेंट साउथ ईस्ट एशिया से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं, नेपाल से जाते हैं, वियतनाम से जाते हैं, चाइना से जाते हैं, तो उनके लिए यूके के दरवाजे बंद हो जाएंगे। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत से ऐसे एजेंट हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता है कि यूके आने वाले दिनों में वर्क परमिट बंद कर सकता है। हालांकि आपको बैड न्यूज़ लगेगी, लेकिन फैक्ट्स यही है, सच्चाई यही है। इसका जब भी कोई अनाउंसमेंट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।